मल्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब देखो तुम यहीं पर नजर आती हो। तुम भी यहाँ पर दूध चढ़ाने आती हो क्या? सब चढ़ा रहे हैं तो पीना भी तो चाहिए ना। हाँ, क्या कहा? पीना भी चाहिए? नहीं नहीं दीदी, सब चढ़ा रहे हैं ना, तो मैं सोच रही थी मुझे भी दूध चढ़ाना चाहिए। ओह, मतलब तुम भी इस तरह की बेकार की चीजों में मानती हो। इंसानों को हिम्मत देने वाला और साथ ही हमें चलाने वाला, उनमें तो मानना ही चाहिए ना। ओह गॉड, अब तुमने भी शुरू कर दिया क्या? किसी से भी बात करो, सब सेंटिमेंटल डायलॉग से जान खा रहे हैं। अब ये कौन है पता लगाती हूँ। मेम साहब, वो लड़का जो आपके घर आया है ना, क्या आप बता सकती हैं वो कौन है? मुझे क्या पता? आपके तो घर में रह रहे हैं ना वो, तो आपको इतना नहीं पता कि वो है कौन और क्यों आए हैं? अब कौन किस तरह का आदमी है ये जानना ही मेरा काम है क्या? वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो मल्ली? उससे तुम्हें क्या काम है? कुछ नहीं मेम साहब, वो हमारे गांव वाले हैं ना, सबके बारे में जान ही लेते हैं। बस इतना ही। ज्यादा मत जानो मल्ली, हाँ? बहुत खतरा हो सकता है। जिसे जहाँ रखना चाहिए वहीं रखना चाहिए। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत मासूम हो, संभल के। हाँ ठीक है मेम साहब। वो अरे मल्ली, तुम ठीक तो हो ना? तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? मेरी फ्रेंड को मैं देती हूँ ना, तुम आ जाओ इधर। अरे भैरवी, हाँ। मेरी शक्तियों को सामना करने वाले के पास कोई अद्भुत शक्ति है। अगर हमने उसे मिला लिया तो हम जो चाहते हैं उसे आसानी से हासिल कर लेंगे। रुक। कौन हो तुम और मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुमसे ही मिलने आया हूं। तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुमसे बात करनी है मुझे। किस बारे में? तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। तुम्हारे पास कोई अद्भुत शक्ति है, यह ज्ञात है मुझे। शक्तियां? यू मीन पावर्स? यू आर सो फनी। मेरे पास शक्तियां कैसे होंगी? मुझे खुद की तरह शमशान में रंगोली बनाकर पूजा करने वाला समझा है क्या? तुम्हारी शक्ति के बारे में तुम जानते नहीं। ओह, अच्छा। पर मुझे ज्ञात हो गया है। हाँ। ओह, इंटरेस्टिंग। क्यों?
कोई एडवेंचर की कहानी सुनाने वाले हो? कहानी नहीं है, मेरी शक्तियां तुम्हारी शक्तियों से मिल जाए तो हम एक अद्भुत चीज हासिल कर सकते हैं। अगर हमने उसे हासिल किया तो अनंत संपत्ति हमारी होगी, हमारी। तुम अगर मेरे साथ हाथ मिलाओगे तो तुम्हारा आधा और मेरा आधा। क्या कहते हो? तुम्हें हाथ मिलाने में परेशानी हो रही है क्या? तो एक काम करते हैं, तुम 60% रखना, मैं 40% रख लूंगा। ये भी पसंद नहीं आया क्या? तुम अगर कहोगे तो अभी वो अनंत संपत्ति हम अपना बना सकते हैं। क्या कहते हो? ओह हेलो, मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते, तुम कौन हो मैं नहीं जानता। और तुम्हारा कहना है कि मेरे पास शक्तियां हैं, इसीलिए अगर मैं कुछ करना चाहूं तो अकेले ही कर लूंगा। ये हिस्सा, ये परसेंटेज, ये सब मुझे नहीं करना। देखो बालक, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी शक्तियां हो, मेरे बिना कुछ नहीं कर सकोगे। पूरे गांव में एक्टर्स भरे पड़े हैं, कंपटीशन। ए, बेकार की बातें बंद करो और जाओ यहाँ से, जाओ। तुम मुझे अपने से कम मत समझना। ए, अगर ज्यादा बात करेगा ना तो तुझे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगा। चल जा। बहुत हो गया तेरा, अब निकल। पास आए हुए मौके को मना कर रहे हो ना? तुम्हारे घमंड को मैं देख लूंगा। हे मल्ली, कैसी हो तुम? यहाँ पर कैसे? कैसी हो? तुम भी पूजा करने आई हो क्या? कौन है वो? वो तो कोई। और उससे क्या बात कर रहे थे तुम? मैं किसी से कुछ भी बात करूं, उससे तुम्हें क्या? पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब क्यों कर रही हो? क्यों पूछ के मैंने कुछ गलत किया? अगर उसके साथ हाथ मिला लूंगा तो साथ मिलकर कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसा कह रहा था। बहुत सारी संपत्ति मिलेगी, उसे आपस में बांट लेंगे। पता नहीं क्या बके जा रहा था। बस इतनी सी बात, या और कुछ कह रहा था वो? बस इतना ही। आता हूं मैं मल्ली, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। रुको, रुको। कौन हो तुम? और तुम लोग साथ में क्या बातें कर रहे थे? बताओ। वो कौन है मैं नहीं जानता। जानते नहीं, फिर भी इतनी देर तक तुमने उससे बातें की? मेरे बारे में उसने तुमसे कुछ ना कुछ कहा होगा। क्या कहा उसने? तुम उसी के आदमी हो क्या? मैं कौन हूँ पता चला तो सह नहीं पाएगी तू। हाँ, बताओ। लगता है तू बातों से मानने वाली नहीं है। हाँ?
जो पूछा उसका जवाब देने के बजाय ऐसे क्यों देख रहा है? बताओ, क्या कहा उसने? वो कौन है मुझे नहीं पता। उसने कोई पता पूछा था, मैंने कहा मुझे नहीं पता। बस मुझे कुछ नहीं पता, 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 मुझे कुछ भी नहीं पता। समझ में नहीं आ रहा, ये अनाप शनाप क्यों बके जा रहा है? उस अर्जुन ने इसके साथ क्या बात की होगी? मल्ली, तुम यहाँ कैसे? अभी आपके साथ जो आदमी बात कर रहा था, कौन था और कहाँ चला गया वो? मुझे नहीं पता वो कौन है। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो किसी स्वामी जी जैसे दिख रहे थे ना, तो मैं दर्शन करना चाहती थी। वो कोई स्वामी जी वामी जी नहीं था, मुझे तो लगा कोई पागल है। बाप रे, नारियल फोड़ने हैं। आती हूँ। कौन था वो? अचानक से गायब हो गया। मतलब ये दोनों मिलकर कोई साजिश रच रहे थे क्या? मुझे पता लगाना होगा। क्या हुआ गुरुजी? मेरी शक्ति की परीक्षा लेने वाली शक्तियां सामने आ रही हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? अग्निपथ फिल्म में संजू बाबा भी इतनी जोर से नहीं चिल्लाया होगा। गुरुजी, आपने उससे बात की? क्या कहा उसने गुरुजी? उसकी हमें जरूरत नहीं है। ये क्या गुरुजी? उसके पास जरूर कोई महान शक्ति है। उसके साथ हाथ मिलाने के बाद ये करेंगे, आतंक मचा देंगे, ऐसा कहा था आपने। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? वो बहुत जिद्दी है, उसने मेरी बात भी नहीं मानी। तो अब हम क्या करें गुरुजी? उससे ज्यादा शक्तिशाली मुझे एक और इंसान मिला है। और एक इंसान? भला वो कौन है गुरुजी? तुम्हारी भतीजी। मेरी भतीजी? हाँ, तुम्हारी भतीजी के पास कोई महान शक्ति है। उसकी आंखों में कोई गंधर्व शक्ति है। उसकी आंखों में आंख डालकर भी मैं नहीं देख पा रहा था। वो लड़की हमारे बहुत काम आएगी। अगर वो हमारे साथ आ जाए तो हम उस मंदिर में आसानी से जा सकते हैं। हाँ, ये क्या कर दिया गुरुजी? यहाँ वहाँ घूमकर आप मेरी भतीजी तक पहुँच गए। आपने तो कहा था कि मेरे बेटे की शादी उसके साथ करवाएंगे और मेरे साले की जायदाद, उसका ओहदा मेरे नाम करवा देंगे। मैं तो सोच रहा था कि गांव का बड़ा बनकर कुछ चक्कर चला दूंगा, और अब आप मेरे मुंह में मिट्टी डाल रहे हैं। क्यों गुरुजी? गुरुजी, उस मंदिर में जाकर अब तक जिंदा लौटकर कोई नहीं आया। अब मेरी भतीजी को भी उस मंदिर में भेज देंगे तो वो जिंदा रहेगी या मर जाएगी, ये पता नहीं ना गुरुजी। तू मासूम है या पागल है, मेरी समझ से बाहर है। तेरी भतीजी को अपनी मंत्र शक्तियों से मंदिर में भेज दूंगा। उस मंदिर में रखा खजाना और संपत्ति हम सबकी हो जाएगी। हाँ, तब ये गांव क्या, 100 गांव की जनता झुक झुक कर हाथ जोड़ेंगे और तू बड़ा जमींदार बन जाएगा। हाँ,
सच गुरुजी। अगर तेरी भतीजी बलि चढ़ गई तो 100 लड़कियों से अपने बेटे की शादी करा सकता है। तुझे तेरी भतीजी चाहिए या खजाना चाहिए, बता। मुझे बस खजाना चाहिए गुरुजी। तू जल्दी जाकर उस लड़की के सिर के बाल या पैर का नाखून या फिर उसके कपड़े या कुछ भी लेकर जल्दी आ। देरी मत कर, जल्दी जा जा। हाँ ठीक है, जाता हूँ गुरुजी। नमः शिवाय। जब तक ये तुम्हारे हाथों में है तब तक तुम पर कोई भी खतरा नहीं आएगा बेटी। ये बहुत महिमाशाली कड़ा है बेटा। इसे हर पूर्णिमा के दिन सांप के बिल पर रखकर अगर पूजा करोगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। शिकाराय नमो नमः। ओम महामोक्षदायकाय नमः। अरे जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए? आओ। बस फोड़ दिए मैंने नारियल। हैप्पी? दोबारा अगर ऐसा काम मुझसे करवाया तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, कह रही हूँ। अच्छा बस हुआ, अब जाकर प्रार्थना करो, जाओ। बुआ चलिए चलते हैं। अरे टीका नहीं लगाया ना, जाकर टीका लगाओ पहले। लगाना पड़ेगा क्या? चलिए अब। ठीक है चलो। ये क्या, मेरा कड़ा वहाँ कैसे चला गया? ये यहाँ कैसे आया? नारियल फोड़ते वक्त शायद हाथ से फिसल गया होगा। लकीली मिल गया, वरना दादी मेरी जान ले लेती। बच गए। जी दादी, बस आई। चलिए। ये क्या? अभी तो बिल के ऊपर रखा था, अपने आप यहाँ कैसे आ गया? क्या है ये? अजीब बात है। बेटे वहाँ क्या कर रहे हो? चलो। हाँ सर, आ रहा हूँ। तुम्हारी बातों के मुताबिक रात को आए हुए वो 2 लोग मंदिर के रहस्य को जानने आए होंगे। उन्हें जिंदा छोड़कर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दुष्ट शक्तियों की पूजा करने वाले अमावस्या पूर्णिमा के दिनों में उन्हें जो तांत्रिक शक्तियों की चाहत होती है उसके लिए कार्य पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज नाग पूर्णिमा है। सारे पूर्णिमा से ज्यादा इस नाग पूर्णिमा में अनेक अद्भुत शक्तियां होती हैं। इसीलिए कल आए हुए लोग मंदिर में रहस्य पता लगाने के लिए आज वापस जरूर आएंगे। मंदिर में प्रवेश करना खतरनाक है ये पता होते हुए भी वो दुष्ट शक्तियां मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होकर आएंगे। मंदिर की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें मारने के लिए या मरने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। इस नाग पूर्णिमा के दिनों में अपने आराध्य देवता की हमें धूमधाम से पूजा करनी चाहिए।
जो अंदर आना चाहते हैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि कोई नहीं आएगा। यदि किसी ने अंदर आने का दुस्साहस किया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी ध्यान रखना होगा। ठीक है माँ, मैं किसी को आने नहीं दूंगी। आज रात जो पूजा होगी उसकी तैयारियां करो। उस लड़के के दोबारा मंदिर में आने की कोशिश करने से पहले ही उसे सबक सिखाना होगा मुझे। या अल्लाह, पूरा सिनेमा दिखा दिया आंटी जी। आपको सलाम है। जूली, इधर देखो। सुनिए, अरे इसने देख लिया यार। क्या हुआ? मेरे भैया वहाँ मेले की तैयारियाँ कर रहे हैं। आप वहाँ रहने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी मेले के काम से ही आ रहा हूँ भगवान। वो तो क्या है कि साले साहब पैसे भूल गए तो मैं लेने आया हूँ। भैंसे? अरे भैंसे नहीं, पैसे पैसे। ओह, भैरवी जी, आ रही हूँ दादी। उस लड़की के सिर के बाल या पैर का नाखून या फिर उसके कपड़े या कुछ भी लेकर जल्दी आ। देरी मत कर, जल्दी जा। मेले में ही जा रहे हैं ना आप? नहीं तो।
इसे जाने के लिए कहने के बाद भी अब तक यहीं पर है। ये देखती हूँ इसे मैं। मल्ली, तुम कब आई मल्ली? बस अभी आई माँ जी। तुम आई कब, ये पता कैसे नहीं चला? दरअसल वो सभी अपने अपने कामों में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि मैं कब आई किसी की उस वक्त मुझ पर नजर ही नहीं पड़ी। वो सब ठीक है मल्ली, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? कुछ नहीं मेम साहब, आज मेला है ना, हर घर में पूजा से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करने आई हूँ। आज नाग पूर्णिमा पर सूरज ढलने के बाद गांव में मेला लगेगा। सभी गांव वालों को ये सूचना दी जाती है कि मंदिर की महापूजा में जरूर शामिल हो। आधी रात को 12 बजे के बाद मंदिर पर दिखने वाली दिव्य ज्योति का दर्शन जो भी करेगा उसका कल्याण जरूर होगा। हमारे प्रधान कृष्णकांत जी का आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने घरों से दिया लाकर नाग देव और शिव जी की पूजा अवश्य करें। साथ ही आधी रात को जो भी अलौकिक दृश्य हो उसका दर्शन जरूर करें। ऐसा हमारे गाँव के प्रधान कृष्णकांत जी का आप सभी से अनुरोध है। दादी, क्या हुआ बेटी? पूर्णिमा के दिनों में अंधेरा होने के बाद कोई मंदिर में नहीं आएगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा आप ही ने कहा था ना? तो फिर अभी अंधेरा होने के बाद सभी को बाहर जाकर पूजा करनी होगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर रोज अलग रूल्स क्यों दादी? ये कोई रूल नहीं है, सालों पुरानी परंपरा है। जो पूछा उसका जवाब देने के बजाय आप परंपराओं के बारे में बता रहे हैं, उनका भी कोई मतलब होना चाहिए ना? आपके प्रश्न का क्या मैं उत्तर दे सकती हूँ? ऐसी परंपरा और रीति रिवाज के कारण ही बड़े बुजुर्गों ने कुछ नियम, रिवाज और प्रथा का निर्माण किया है। सभी जिस देवता की पूजा करते हैं, उनमें अगर कोई महिमा ना हो तो देवियों और देवताओं पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अब इन बेकार की मान्यताओं के बारे में तुम भी मुझे क्लास दे रही हो? वो महिमा क्या है, तुमने देखी है? मैं ही नहीं दीदी, आज तो होने वाले अद्भुत दृश्य सब लोग देखेंगे। अच्छा, वो चमत्कार क्या है? कई साल हो गए हैं इस गांव के शिवालय को बंद किए हुए। आज नाग पूर्णिमा है, इसलिए ठीक आधी रात के 12 बजे उस शिवालय से वो अद्भुत दिव्य ज्योति बाहर आकर आकाश की ओर प्रकाशित होगी। वो दिव्य ज्योति हमें बस कुछ ही पल के लिए दिखाई देगी, उसके बाद वो वापस अदृश्य हो जाएगी। उस ज्योति में जब तक प्रकाश रहेगा, उसे देखने वालों को वहाँ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। उस वक्त किसी जादू की तरह सबकी आंखों पर माया जाल जैसा एक मायावी पर्दा पड़ जाएगा। It's unbelievable. It's must see. उस ज्योति के दर्शन करके जो भी मन्नत मांगो वो सभी मन्नत पूरी हो जाएगी। अगर कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं हो रही हो तो
वो हो जाएगी। जो अंधे हैं उन्हें दिखाई देगा, लंगड़े अपाहिज लोग चल पाएंगे, जो लोग गूंगे हैं वो फिर से बातें करने लगेंगे। उस ज्योति के दर्शन करने के बाद ऐसी कई अद्भुत चीजें होंगी। अच्छा, बाप रे, मुझे तो ये बहुत बड़ा वंडर लग रहा है। बेकार की बातें मत कर। तुमने जो कुछ भी बताया वो लोगों का सिर्फ विश्वास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे चमत्कार होते हैं क्योंकि उनके जीने का सहारा ही भक्तों का विश्वास है। इसीलिए ऐसे कुछ बेकार से कॉन्सेप्ट्स बनाकर लोगों को यकीन दिलाते हैं। इन बातों को सच मानकर तुम जैसे लोग तो आराम से विश्वास कर ही लेते हैं, और हम जैसे लोगों को भी विश्वास करवाने की कोशिश करते हैं। जो विश्वास होता है झूठी बातों में से नहीं, पर सच्ची बातों में से पैदा होता है। सत्य की कभी मौत नहीं होती, इसीलिए मनुष्य का जीवन काल कुछ ही वर्षों का होता है, पर विश्वास जो है कई सदियों से, युगों युगों से जिंदा रहने का कारण बना बैठा है। हो सकता है कि मेरी बातें आपको झूठ लगती होंगी, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखेंगी तो क्या सच है आप खुद ही जान जाएंगी। सबके सामने उस चमत्कारी ज्योति के प्रकाशित होते ही सभी देवी देवता स्वयं आकर वहां हो रही पूजा देखकर सबके चढ़ाए भोग को खाकर वहां से चले जाएंगे। ये सब देखने के बाद मेरी बताई बातें सच है, आप खुद मानेंगी। आपसे एक बात करनी है दीदी, आप जरा मेरे साथ चलेंगी? चलिए ना दीदी। तू काम कर, चल। उस बंद पड़े मंदिर में बहुत सी अनजानी और अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं। उन शक्तियों की रक्षा करने के लिए नाग देवता वहां दिन रात पहरा देते हैं। उस मंदिर के पास जाने वाले लोगों की जिंदा लौटकर ना आने की यही वजह है। और मैंने सुना है कि कल आधी रात को किसी ने मंदिर में घुसने की हिम्मत की। किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या हो गया मेम साहब, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कहीं वहाँ पर आप ही तो नहीं गई थी? अब मैं क्यों जाऊंगी? मेरा क्या काम है? मैं तो नहीं गई। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आप वहाँ जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो वो नाग आपकी जान लेने से चूकेंगे नहीं। आपने उस दिन मेरी जान बचाई है सिर्फ इसलिए। आपकी जान को कोई खतरा ना हो, यही मैं चाहती हूँ। इसलिए आपको ये सब बातें माननी होंगी दीदी। इसे मेरी विनती समझ लीजिए। हाँ, देखो मल्ली, ये बात वहां जाने वालों को बताओ, मुझे नहीं। मुझे भी पूजा की काफी तैयारियां करनी है। आइए चलते हैं दीदी। कुछ तो होने वाला है, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। ठीक है। आप सभी को नमस्ते। ठीक है। नमस्ते। ठीक है, तो मैं चलती हूँ।
मल्ली, उस मंदिर के बारे में जो बताया वो सच है क्या? वो दिव्य ज्योति, वो लोगों का इंतजार करना, उनकी बीमारी का ठीक होना, ये सब सच है क्या? हाँ, सच है। मैं वहां माँ के लिए जरूर जाऊंगा, उस दिव्य ज्योति के दर्शन करूंगा। अरे साले साहब, आप कब आए? यहाँ काम संभालने के बजाय कहाँ घूम रहे थे? वो हमने जो सोचा है ना, उसकी सारी तैयारियां करके आ रहा हूँ साले साहब। ठीक है, अब यही रहकर सारा काम संभालो, ठीक है? ठीक है साले साहब। आज से मेरी तकदीर बदलने वाली है और तुम्हारी पलटने वाली है। दिया ले लो बेटी। दिया मैं क्यों लूं दादी? कुंवारी लड़कियों के हाथों ये दिए पूजा में रखने से उन्हें अच्छा वर मिलता है। क्या हो गया है आपको? देखो, तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। दिया ले लो, दिया ले लो कह रही हूँ ना। हमेशा ऐसे ही करती हैं। माँ जी, आपकी पोती आपके घर की लक्ष्मी के बजाय हमारे गांव की महालक्ष्मी लग रही है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो तू मुझे किसी देवी की तरह नहीं लग रही है, बल्कि प्यारी सी दुल्हन लग रही है मुझे तो। भैरवी, चलो बेटी, वहाँ चलकर हाथ जोड़ते हैं। जरीना, सब उत्सव की तैयारी में है, इसलिए हमारी सीक्रेट कैमरा को फिक्स करने का यही सही टाइम है। कैमरा लेकर आए हो ना? या, टेक इट। संभाल कर रखना।
किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या काम है? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ जो होने वाला है। क्या होने वाला है ये देखने आए हो? कुछ देखने का साहस मत करना। यहाँ के नाटक के बारे में किसी को पता चला तो तुम्हारी जान चली जाएगी। उस मंदिर के बारे में जो बताया वो सच है क्या? वो दिव्य ज्योति, वो लोगों का इंतजार करना, उनकी बीमारी का ठीक होना, ये सब सच है क्या? माँ शिव जी की भक्ति करती हैं। उन्हें ये सब दिखाऊंगा तो बहुत खुश हो जाएंगी।